दोनों सीटिंग का क्वेश्चन मार्केट में कैसा तैरता रहा, जो कि इस तरह का देने का अधिकार है ही नहीं, किसी को दिया ही नहीं। ये हमारे पास पेपर आ कहाँ से रहा है? हमारे हाथ में अगर क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे पास आएगा नहीं। हमारे मोबाइल में सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें सब में एक सीरियल नंबर होता है, उससे तो पता चल जाएगा ना कि भाई किसका था, वो एब्सेंट था कि नहीं था। अगर एब्सेंट था तो फिर उसका क्वेश्चन बाहर कैसे निकला? यार आप चोरी हुई है सब जानता, जग जाहिर है इस बात का। आप महोदय देखिए, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब चोरी हुआ है, कहीं ना कहीं लीक हुआ है। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और कब निकला है, कितने बजे निकला है, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, तब तक हमारे हजारों लाखों बच्चे संशय की स्थिति में जी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लड़के एविडेंस दे, अरे लड़के एविडेंस देंगे तो आपको रहने मतलब क्या है? सीबीआई कहेगी कल्पिट एविडेंस दे, तो 9:02 9:13 में आया है, ये वायरल हुआ है कि नहीं? आप डीजीपी रह चुके हैं भाई, आप डीजीपी रह चुके हैं। चोर दरोगा पैदा कीजिएगा, सिस्टम बर्बाद कर देगा। चोर दलालों की बाढ़ आ रही है, इसलिए आप संज्ञान लीजिए और अविलंब अगर गलत हो तो परीक्षा को रद्द करके आप परीक्षा लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आके इन सारे प्रश्नों का बिंदुवार जवाब देते हुए कि दोनों क्वेश्चन कैसे आया, 9:02 वाला आपको मैनिपुलेटेड है या कुछ भी है, तो सामने आके जवाब दे। तो आपका जैमर काम नहीं कर रहा है। लखीसराय का एक मामला है जिसमें एक पत्नी जो है अपने फोन पे बात कर रही है, वो भी बाथरूम से, वहाँ जैमर काम नहीं कर रहा है। ये कटअप पे प्रभाव पड़ेगा, इसे कैंसिल करना चाहिए अगर ये प्रमाण नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। ये छात्र हैं, शिक्षक हैं, जो कि आए हुए हैं प्रेमचंद रंगशाला के पास, और इनका सीधे ये कहना है कि बीपीएसएससी यानी कि दरोगा भर्ती बहाली की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। और कारण यह है कि जो आयोग की छवि जो है वो आज तक साफ सुथरी नहीं रही है, और यही कारण है कि ये आरोप लग रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। और ये छात्र और शिक्षक जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंसाफ करने के लिए सबसे पहले रहमान सर हैं। सर, कारण क्या है सर? 1 सप्ताह हो गया परीक्षा हुए और आयोग की तरफ से कुछ भी अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि मैंने हर चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने मिलकर माननीय अध्यक्ष महोदय से चाहिए, अब केस द्विवेदी नहीं थे तब से लेके हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सर आप छात्रों को परीक्षा के पश्चात क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। उन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, ओएमआर शीट दे दीजिए, ओएमआर शीट नहीं दिया, और उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर हम लोग डिमांड करते थे आंसर शीट का, वो तीनों डिमांड पूरा नहीं हुआ। आपने कहा कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक क्यूआर आपको कोड है, अगर कोई भी एक पृष्ठ पर है और सब पर सिग्नेचर है, तो हम तमाम बच्चों, जो बेचारे गरीब बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका ये कहना है कि जब आप क्वेश्चन देते नहीं हैं, तो फिर दोनों सीटिंग का क्वेश्चन मार्केट में कैसा तैरता रहा, जो कि इस तरह का देने का अधिकार है ही नहीं, किसी को दिया ही नहीं। अगर दिया गया है तो आपके पास बार कोड है, तो आप बार कोड के अनुसार अविलंब पता लगाइए कि ये दोनों क्वेश्चन किस सेंटर से किसके द्वारा निकाला गया है, क्योंकि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और कब निकला है, कितने बजे निकला है, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, तब तक हमारे हजारों लाखों बच्चे संशय की स्थिति में जी रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं, भैया आयोग के अध्यक्ष आप हैं, और आप कह रहे हैं कि लड़के एविडेंस दे, अरे लड़के एविडेंस देंगे तो आपको रहने मतलब क्या है? सीबीआई कहेगी कल्पिट एविडेंस दे, तो 9:02 9:13 में आया है, ये वायरल हुआ है कि नहीं? आप डीजीपी रह चुके हैं भाई, आप डीजीपी रह चुके हैं। चोर दरोगा पैदा कीजिएगा, सिस्टम बर्बाद कर देगा। तो वैसी परिस्थिति में बिहार को हम लोग सुधारना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार को सुधारने के लिए आगे बढ़े हैं, तो उसके लिए एक निश्चित रूप से एक ऐसा दरोगा चाहिए जो ईमानदार हो। और इस व्यवस्था से जब क्वेश्चन पेपर बाहर आ रहा है, आपका जैमर फेल कर जा रहा है, तो इस व्यवस्था से निश्चित रूप से बिहार में चोर दरोगों की संख्या बढ़ेगी और बिहार गर्द में जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा इंसाफ उसी वक्त होगा जब आपने क्वेश्चन दिया है, नहीं दिया है, तो क्वेश्चन कहां से निकला, कितने बजे निकला, और 9:02 और 9:13 आप भी पता लगाइए। आप पता लगा के बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, वरना हम बच्चे के साथ, मैं गुरु रहमान, तमाम निखिल दरोगे, ये तमाम बच्चे, हम लोग अहिंसात्मक ढंग से, अगर हम लोग को चैन से जीने नहीं दिया जाएगा,
तो हिंसात्मक ढंग से आमरण अनशन करके मरने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम लोग नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करेंगे। दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री से हम लोग नम्र निवेदन करते हैं कि हुजूर आप संज्ञान लीजिए, संज्ञान लीजिए, संज्ञान लीजिए। आप लोग नौकरी की बाढ़ निकाल रहे हैं, लेकिन चोर दलालों की भी बाढ़ आ रही है, इसलिए आप संज्ञान लीजिए और अविलंब अगर गलत हो तो परीक्षा को रद्द करके आप परीक्षा लीजिए। सर, परसों बीपीएससी में एक पीसी था, वहां पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जितना कम पारदर्शिता रखेंगे उतना ही भ्रष्टाचार का मामला ज्यादा बढ़ता है। सर, ये आयोग है, दरोगा हो, बीएसएससी हो, सीएसबीसी हो, यहाँ पर सब ट्रांसपेरेंसी साफ नहीं रखी जाती है, कुछ भी नहीं दिया जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बीपीएससी भी तो महाचोर था, लेकिन अतुल प्रसाद ने निश्चित रूप से एक रेडिकल चेंज किया है, इसलिए उनको रेडिकल अध्यक्ष की हम लोग बात कहते हैं। लेकिन वेदर द क्वेश्चन अराइज अबाउट बीपीएसएससी एंड बीएसएससी एंड सीएसईबी के अध्यक्ष बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, इस तरह कुछ सिरफिरा, यानी रामान सिरफिरा है ना, 7 विषय में एमए करके पीएचडी करके लड़का को 11 रुपये पढ़ा के कुछ सिरफिरे लोग इस तरह का बात कर रहे हैं। और बाद में पता चला कि जब वो क्वेश्चन सामने आया, जब सब सामने आया, तो वही अध्यक्ष को कहना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। ये स्पष्ट रूप से बीपीएसएससी के अध्यक्ष, बीएसएससी के अध्यक्ष और सीएसईबी के अध्यक्ष लोग को कम से कम इस पद पर रिटायर लोगों को तो नहीं बैठाना चाहिए। और इन लोग से अनुरोध है कि आप डिक्टेटरशिप तोड़ दीजिए। हम लोग हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इतना तय है कि छात्र है, और छात्र जब बेचारा भूख से ही मर जाएगा तो फिर क्या मिलेगा आपको। इसलिए आप पारदर्शिता लाइए, लाना पड़ेगा, और नहीं लाना पड़ेगा तो साफ कह दीजिए कि दरोगा हो या कोई भी वैकेंसी हो, ये केवल रईसों और चोरों के लिए है, इसमें आम आदमी को भरने की आवश्यकता नहीं है। आप कहाँ से हैं, क्या कहें? सर, मैं मधुबनी से आया हूँ और सर मेरा कहना ये है कि सर जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन बोल रहे हैं कि मुझे प्रूफ ला के दीजिए, कि बात बताइए सर, अगर मेरे घर में चोरी होगा, मेरे घर में डकैती होगा, कल किसी का मर्डर कर दिया जाएगा, तो हम थाना में जाएंगे एफआईआर करने कि थाना वाला मुझे ये बोलेगा कि तुम जाओ चोर के पकड़ता हूँ, क्या कार्रवाई करेंगे? यही बात बोल रहे बीपीएससी के चेयरमैन। यार, आप चोरी हुई है, सब जानता है, जग जाहिर है इस बात का। आप महोदय देखिए, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब चोरी हुआ है, कहीं ना कहीं लीक हुआ है। हम जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ये टेंशन वाली बात है। हम लोग सो पा नहीं रहे, हम लोग सोच पा रहे हो दरोगा का एग्जाम दे के आए थे, तो मेंस पे लग जाएंगे, लेकिन क्या मेंस पे लगेंगे? कट ऑफ हाई जाएगा, हम लोग आउट हो जाएंगे, जो पैसे दिए वो आगे चले जाएंगे। तो हम लोग महोदय से यही बोलना चाहेंगे कि इस पे एक मतलब कानूनी कार्रवाई किया जाए। जो अगर क्वेश्चन आपने आप ही नहीं बोला था कि क्यूआर कोड हर पेज में लगे, अगर क्यूआर कोड हर पेज में लगे, हर क्वेश्चन में क्यूआर कोड है, तो फिर वो जो पेपर हमारे पास, जो पेपर सबके पास है, उस पे क्यूआर पे चेक क्यों नहीं किया जाता है? उस पे उसकी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? बस हम लोग यही मांग करते हैं कि पेपर कैंसिल करें अगर चीज लिख हुआ है तो, और नहीं लिख हुआ है तो क्यूआर कोड अगर जहां से लिख हुआ उस पे कार्रवाई की जाए। बस हम लोग को यही है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है अपना, ये अगर आप देते नहीं है आयोग से, तो ये बाहर आया कैसे? और ये अगर बाहर आया है तो आपका जैमर काम नहीं कर रहा है। लखीसराय का एक मामला है जिसमें एक पत्नी जो है अपने फोन पे बात कर रही है, वो भी बाथरूम से, वहां जैमर काम नहीं कर रहा है। ये कटअप पे प्रभाव पड़ेगा, इसे कैंसिल करना चाहिए अगर ये प्रमाण नहीं है। और लड़कों से प्रमाण मांगना बंद कर दीजिए, क्योंकि लड़के एग्जाम दे रहे थे, प्रमाण लेने नहीं गए थे वहां पे। मेरा बस यही कहना है। आप कहाँ से हैं, क्या? सर, मैं नवादा से हूँ। सर, अगर ये चोरी नहीं हुआ तो ये हमारे पास पेपर आ कहाँ से रहा? हमारे हाथ में अगर क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे पास आएगा नहीं। हमारे मोबाइल में सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें सब में एक सीरियल नंबर होता है, उससे तो पता चल जाएगा ना कि भाई किसका था, वो एब्सेंट था कि नहीं था। अगर एब्सेंट था तो फिर उसका क्वेश्चन बाहर कैसे निकला? या तो वहाँ पे इन्विजिलेटर जो है सब इसमें सम्मिलित है कि हाँ क्वेश्चन बाहर निकाल रहे हैं, बाहर चोरी करवा रहे हैं। सेंटर के बाहर सर ऐसे मतलब लोग लिख के आंसर लेके, मैं सेंटर से एग्जाम देके निकली, बहुत से हाथों में देख रही थी कि क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख के निकल रहे हैं। मैं बोली ये क्या हो रहा है भाई? तो वो बोलते हैं मांग क्या है आयोग के अध्यक्ष से, क्या मांग? या तो हमारे कटअप आगे जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे चोरी हुआ है, अगर चोरी नहीं होगा तो कटअप नीचे जाएगा। कटअप नीचे जाएगा तो भाई हम लोग भी आएंगे आगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं है कि हम लोग आगे नहीं आ सकते। हमारा यही मांग है, यदि पारदर्शिता दिखाया जाए कि चोरी हुआ है तो फिर कैंसिल किया जाए पेपर। क्या सर अंतिम में मांग क्या है? बीपीएसएससी से क्या मांग? देखिए, मैं बीपीएससी के अध्यक्ष को अभी भी माननीय करो कि माननीय सर, आप कह रहे चोरी नहीं हुआ है, बच्चे कह रहे चोरी हुआ है,
तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन जो दोनों पाली का निकला है उसको आप QR कोड दिए हैं, तो उसमें उसको बताइए कि कौन है। बच्ची ने बहुत अच्छा बात बोला कि अगर एब्सेंट था तो भी किसका कौन एब्सेंट था, क्वेश्चन बाहर कैसे आया, अगर फिर निकला है तो कहाँ से निकला है, किस सेंटर से निकला है, उसको क्लियर कर दीजिए। और 9:02 9:13 बात हुआ है, उसको आप लोग साइबर सेल से आप कुछ चेक करवाइए। आप ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है। अगर चोरी हुआ है तो इसको कैंसिल किया जाए, और नहीं हुआ है तो सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस आके इन सारे प्रश्नों का बिंदुवार जवाब देते हुए कि दोनों क्वेश्चन कैसे आया, 9:02 वाला आपको मैनिपुलेटेड है या कुछ भी है, तो सामने आके जवाब दे, तभी बच्चे के संशय को दूर होगा। वरना हम लोग अहिंसात्मक रूप से चलते रहेंगे और अंतिम पड़ाव हम लोग की होगी आमरण अनशन, जो सारे बच्चों के साथ गुरु रहमान, निखिल और सब लोग मिलकर सब करेंगे। तो बता दें आपको कि आयोग जो है BPSSC आयोग विवादित आयोग है। हर एक परीक्षा होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा विवाद होता ही है। और आपको बता दें कि अब छात्र जो हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि क्वेश्चन का पेपर लीक नहीं हुआ है, और इनका यही कहना है कि आयोग के द्वारा इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, जांच करवाया जाए, तथ्यों को रखा जाए, या फिर गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा को कैंसिल करके नए सिरे से परीक्षा लिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।